हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी रोहित। आज की जो कहानी है रोहित नाम के लड़के की है जो कि मुंबई का रहने वाला था और विद्या विहार हाई स्कूल ऐसा कुछ नाम है उसमें वो पढ़ता था। और रोहित के साथ जो भी कुछ हुआ वो कुछ बहुत ही अजीब था, क्योंकि रोहित की उस समय एज 15 साल की थी और 9th क्लास में वो पढ़ाई कर रहा था। और उसके घर वालों ने जब ये सब कुछ सुना रोहित के मुंह से, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि जो रोहित था 7th क्लास तक पढ़ाई में अच्छा था। 8th में जैसे ही आया उसका जो मैथ और साइंस था सब्जेक्ट काफ़ी कमज़ोर था, उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी और उसके चलते उसने ट्यूशन भी लगवा लिया था। और जो उसका ट्यूशन था उसके घर से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था और वो साइकिल से जाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब रोहित की साइकिल में ऐसे पंचर हो जाता है और जो ब्रेक थे वो कैसे टूट जाते हैं गिरने के कारण। तो रोहित सोचता है कि मैं पैदल जाऊंगा ट्यूशन और वापस आ जाऊंगा। और रोहित जहाँ से जाता था वहाँ पर उनका जो विलेज है वहाँ का बस स्टैंड भी लगता था। वहाँ पर रोहित अक्सर जाता जाता रहता था और वो कभी कभी सोचता था कि मैं यहीं बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई तो साधन वाला आ जाएगा जिसके साथ बैठकर मैं अपने टीचर के घर तक जाऊँगा और अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा और वापस आ जाऊँगा। लेकिन उस रात रोहित के साथ कुछ अजीब ही होने वाला था जो रोहित ने भी नहीं सोचा था। शाम का समय था, करीबन 5 साढ़े 5 हो चुके थे। रोहित ट्यूशन के लिए जाने वाला था। तो जैसे रास्ते में जा रहा था तो वो बस स्टैंड पर बैठ जाता है। वो सोचता है कि कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, उसके साथ बैठकर चला जाऊंगा। और रोहित काफ़ी बार ऐसा करता था, वो किसी ना किसी के साथ बैठकर जाता था। अब भी रोहित इसी फिराक में था कि काश कोई ना कोई आए। और रोहित वहीं पर बैठ जाता है। तो वो देखता है कि एक बूढ़ी सी औरत उसके पास में बैठी थी बगल में, जो कि रो रही थी और अजीब सी भी थी। वो काफ़ी ऐसी डरावनी भी लग रही थी। लेकिन रोहित था जो चुपचाप बैठा था, तो उसने रोने की आवाज़ सुनने के कारण रोहित थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। वो उस दादी माँ के पास जाती है और कहता है, दादी माँ के पास जाता है, कहता है कि क्या हो गया माँ जी। वो जो औरत थी चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। और रोहित जाता है, पानी देता है, लो पानी पी लो, ऐसा कहता है दादी जी को। लेकिन वो जो दादी थी एकदम से रोहित की तरफ भागती है। रोहित थोड़ा सा पीछे हो जाता है। फिर रोहित जो थे उसके जो आंखें हैं उसका दिमाग चाहता है उसके पैरों की तरफ। रोहित उसकी आंखों में आंख जो थी रोहित की उसकी पैरों की तरफ जाते हैं। वो जो लेडी थी वो देखता है कि उस लेडी के, उस दादी अम्मा के पैर उल्टे थे। ये देखकर रोहित और भी ज़्यादा डर जाता है और रोहित वहाँ से बोतल वहीं गिर जाते हैं रोहित, और तुरंत वहाँ से भागने लगता है। जैसे तैसे करके रोहित वापस अपने घर आ जाता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताता कि ट्यूशन पर क्या बात हुई, क्यों ऐसे आया, कुछ भी नहीं बताता। रोहित चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है और अपने कमरे में चला जाता है और सोने लगता है। फिर सोते सोते जो रोहित था वो 10 बजे उठ जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि वो लेडी थी कौन जो इस समय दिखाई दी और उसके पैर उल्टे थे क्यों। यदि थी तो वो पैर उल्टे क्यों थे। रोहित के दिमाग में ये विचार बार बार आ रहा था। रोहित की पानी की बोतल भी वहीं गिर गई थी। अब रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, कि वो ट्यूशन कल जाए कि नहीं जाए। रोहित के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया, आधा पौना घंटा निकल गया। अब रोहित को लगा कि मैं सो जाता हूँ, जो भी है कल देखेंगे। रोहित सो जाता है। करीबन 3 बजे किसी के रोने की आवाज़ से रोहित की आंखें फिर से खुलती हैं। रोहित अब जैसे ही खड़ा होता है, वो जो लेडी उसने बस स्टैंड पर देखी थी उसी के घर में थी, उसी के बेड पर बैठी हुई थी। और जो उसकी पानी की बोतल थी, रोहित देखता है उसमें खून था। रोहित अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था और जो बूढ़ी औरत थी एकदम से आकर बेड पर रोहित का गला दबाने लगी थी। रोहित का गला जैसे ही उसने दबाया वो बोलने लगी, तूने मेरे पति को मारा है, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। रोहित ये सब कुछ सुन रहा था। रोहित अब इतना ज़्यादा डर गया था, उसे कुछ भी सूझबूझ नहीं आ रही थी। बस वो जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा मम्मी पापा। इतनी आवाज़ सुनकर जो रोहित के मम्मी पापा थे वहाँ पर आ जाते हैं और वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो एकदम से रोहित के गले पर से गायब हो जाती है। और रोहित अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ और ये सब कुछ मेरे साथ हुआ अभी रात को। तो रोहित के मम्मी पापा सोचते हैं कि रोहित की शायद कोई बुरा सपना देखा होगा जिसके कारण ये सब हो रहा हो, और कुछ बात नहीं। रोहित के मम्मी पापा ये सब सोचकर टाल देते हैं। लेकिन जो रोहित के साथ हो रहा था वो काफ़ी अनजान रात के समय हुआ था और रोहित को अब डर भी लगा था। और उस समय के बाद रोहित कभी भी उस टीचर से ट्यूशन लेने नहीं जाता और ना ही उस बस स्टैंड पर गया है, क्योंकि रोहित ने जो देखा था वो बहुत ही भयानक था।
आज रोहित कभी भी उस ट्यूशन की जगह पर नहीं जाता, ना ही उस बस स्टैंड वाले रास्ते से जाता है। वो केवल स्कूल जाता है और घर आ जाता है और कुछ आसपास जो टीचर है उसके पास अपना ट्यूशन लेता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो रोहित के साथ घटी थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी लेकर।